कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति जिस काल में अपनी समस्त कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और अपने आप में अपने आप से ही संतुष्ट रहता है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। मैं एक बार फिर आपको श्लोक का अर्थ हिंदी में बता देती हूँ। जो अपने समस्त कामनाओं को भली भांति त्याग देता है बहुत सरल हृदय से और अपने आप में अपने आप से ही संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। अब इस श्लोक में दो शब्द हैं जो हमें अच्छे से डिटेल में समझने होंगे। एक तो कामनाओं को, और एक स्थिर बुद्धि क्या है। स्थिर बुद्धि का तो हम जब मन को स्थिर कर लेते हैं तो बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, संसार की बहुत सारी कलाएं, आर्ट, डिग्रियां ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिर बुद्धि का सवाल है। स्थिर बुद्धि से मतलब है कि जब अर्जुन ने कहा था कि प्रभु छोड़ो सब कुछ, मैं बहुत दुखी और व्याकुल हूँ, अब मुझे ये बताइए कि मेरा कल्याण कैसे हो। तो स्थिर बुद्धि होने से हमारा कल्याण होता है, हमें अर्थ पता चलता है इस पृथ्वी पर आने का, वो क्या रास्ता है। और स्थिर मन होने से हम बहुत सारी सिद्धियां, कलाएं हासिल कर लेते हैं। तो ये स्थिर बुद्धि वही है जो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आप मुझे ये बताएं कि मेरा कल्याण किस में है। तो और एक दूसरा शब्द आया है इस श्लोक में, कामना। देखिए, हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, भगवान बुद्ध का ये सेंटेंस पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि इच्छा ही दुख का कारण है, यानी कामनाएं ही दुख का कारण है। लेकिन कभी हमने ये समझा नहीं कामनाएं दुख का कारण कैसे हैं। साधारण बुद्धि से हम कैसे, एक साधारण बुद्धि जब इंसान सोचेगा तो सोचेगा कामनाओं के बिना हम कैसे रह सकते हैं, और कामनाएं हमारे अंदर हैं, कामनाओं के बिना रहना जीना मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारी कामनाएं थी छोटी छोटी खिलौनों की, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की। ज़्यादातर खिलौनों की बच्चे की ख्वाहिश रहती है। बचपन में जब उसकी माँ उससे कोई खिलौना दिलवाती है तो वो उसको रात को लेके सोता है, तकिए के नीचे रख देता है और सुबह को सबसे पहले उसको देखता है। तो कितनी रुचि थी, कितनी कामना थी हमारी ये खिलौनों की। लेकिन आज जब हम उस सीन को याद करते हैं तो हमें लगता है, हंसी आती है। हम सोचते हैं क्या ज़रूरत थी इतना सब छोटे छोटे खिलौनों के लिए दुखी होने की, इतनी ज़्यादा कामना करने की कि मुझे ये चाहिए, अभी चाहिए। लेकिन आज हमारे पास जो भी ये सब जो हम चाहत रखते हैं, चाहे हमारे पास फेमस होने की, मान की, सम्मान की, धन की, या और कोई चाहत हो, ये सब भी वही खिलौने हैं। आज बचपन में हम उन खिलौनों में फंसे हुए थे, आज हमारे लिए ये चीज़ें वही हो गई कि नहीं, ये चीज़ तो मिलनी ही चाहिए। ठीक ऐसे ही जैसे बचपन में वो हम थे, बहुत ज़्यादा चाहिए, ये चीज़ अभी चाहिए। तो आज कुछ और खिलौने हैं हमारे सामने जिनमें हम फंस गए हैं। अब इनके पीछे एक ही चीज़ है, सारी कामना। अब आज के पीरियड को जब हम अपनी मृत्यु से पहले सोचेंगे तो हम इन चीज़ों को बेकार समझेंगे। जैसे आज हम बचपन के खिलौनों को बेकार समझते हैं, कोई ख़ास नहीं था, जो ठीक था वो सब चल रहा था, जो पेरेंट्स दिलवा देते थे वही था, इतने रोने की और ऐसे कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस बात को हम अब नहीं समझेंगे, हम एक बाद में समझेंगे। जब हम काफ़ी उम्र हमारी बीत जाएगी तो हमें लगेगा कि हमें ये अब समझ में आया है और जीवन को हमें दूसरे तरीके से जीना चाहिए था। अच्छा, एक जो हम ये सोच लेते हैं कि कामना हमारे अंदर है, कामना है नहीं, कामना आने जाने वाली है। कितनी कामनाएं आईं और चली गई, कितनी इच्छाएं आई और चली गई, लेकिन वो हम अपने अंदर उन्हें मान लेते हैं। जब अपने अंदर मान लेते हैं तो वो चीज़ और दृढ़ हो जाती है,
वो ऐसा लगता है हम कामना के बिना जी ही नहीं सकते। बल्कि जब आप सोचो कितनी सारी चीज़ें हैं जीवन में, क्या आपको हर कुछ कामना रख के ही मिला? बहुत सारी चीज़ें आपको मिल गई, आपने कामना नहीं रखी उनकी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपने बहुत चाहा, कामना रखी, फिर भी नहीं मिली। तो कामना रखने से क्या हुआ? हमारा ना दुखी हुआ, और कुछ नहीं हुआ। अपने टाइम पर आकर जो चीज़ मिलनी है वो मिलेगी। उसमें अब हमें लगता ऐसा है, क्यों? क्योंकि और बल्कि एक ख़ास बात और है कि कामना रखने से हम बहुत कम ले पाते हैं। कुदरत ने हमारे लिए बहुत बहुत सुंदर गिफ्ट तैयार करके रख रखा है, लेकिन हमने एक बहुत छोटी सी चीज़ की कामना करके उस गिफ्ट को नकार दिया। ये ठीक ऐसे होता है, जो बच्चा ज़्यादा जीत नहीं करता, जो माँ बाप दिलवाते हैं वही ले लेता है, और कभी आर्गुमेंट नहीं करता, कभी कोई इच्छा नहीं रखता, सारी बातें मानता है। तो माँ बाप अपनी तरफ से उसको बहुत सुंदर गिफ्ट देना चाहते हैं। सबसे पहला तो उनका प्यार, उससे प्रेम मिलता है, फिर वो सबसे अच्छे से अच्छी जो गिफ्ट होती है उसको देना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम कामनाएं नहीं रखें तो ईश्वर, कुदरत हमें बहुत अच्छा गिफ्ट देने ही वाली थी, दे ही रही थी। सबसे बड़ा गिफ्ट तो उसका प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। और दूसरी बात, संसार की जो अच्छी से अच्छी चीज़ आपके लिए बेहतर होगी वो आपको मिलेगी। लेकिन हमने जिद करके, कामनाएं करके कुदरत के इस गिफ्ट को नकार दिया, उसको हमने उससे अपने आप को वंचित कर दिया। और सबसे बड़ी कामना के रूप में एक बड़ी बात ये है कि अगर आपको इस बात पे थोड़ा सा क्या होता है कि यकीन नहीं आ रहा हो जो मैं कह रही हूँ, तो एक आप एक्सपेरिमेंट करके देखें अपने साथ कि एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए आप ये सोचें सुबह उठकर कि आज के दिन मेरी कोई कामना नहीं, आज के दिन मुझे जो मिलेगा मैं खाऊंगा, लोग मुझे कुछ भी कहेंगे मैं बुरा नहीं मानूंगा, लोग मुझे अच्छा कहेंगे तो भी मेरे ऊपर किसी का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा कि मेरी तारीफ़ हो या मेरे बहुत कुछ अच्छा हो मेरे साथ। आज सिर्फ एक दिन मैं बिना कामना के व्यतीत करूँगा। कभी आप अपने जीवन में सिर्फ एक दिन बिना कामना के व्यतीत करके देखना, आप हैरान रह जाएंगे। आप इतने ज़्यादा खुश देखेंगे अपने आप को कि आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ कामना रख लेते हैं तो देखिए, कामना एक बंधन है। बंधन कैसे है कि अगर कामना पूरी नहीं हुई आपकी तो क्या होगा? दुख होगा। अगर पूरी हो गई, आपने कोई चीज़ मांगी और वो आपको मिल गई, तो आप पराधीन हो जाओगे, आप दास्ता में आ जाओगे, आपको लगेगा अभी ये चीज़ रहनी चाहिए। आप भय में आ जाओगे कि कहीं ये मुझसे छिन ना जाए। कोई भी चीज़ हो, चाहे आपकी सर्विस हो, धन हो, मान हो, सम्मान हो, आपको उसका लगने लगेगा ये चीज़ मुझसे अब छीननी नहीं चाहिए। तो क्या हुआ? कामना रख के तो हमें सिर्फ दुख ही मिला। वो पूरी होगी तो भी हम दास्ता में पहुंच गए, दुख में पहुंच गए, और अगर वो पूरी नहीं हुई तो दुख है ही है, तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिस काल में कामनाओं से भली भांति कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थिर बुद्धि है, स्थित प्रज्ञ है। यही स्थिर बुद्धि का वही मतलब है कि जब इंसान अपने जो वो चाह लेता है उस पे, वो जो अपने उद्देश्य पे दृढ़ रहना ही असलियत में स्थिर बुद्धि है। वो उसने सोच लिया कि मुझे जीवन कैसे जीना है। देखिए, भगवद गीता में 3 योगों को बताया गया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। देखिए, एक हम हैं और एक ईश्वर जिसे हमने देखा नहीं, और उस तक हमें कोई जरिया चाहिए पहुंचने का। एक वो रास्ता है, एक साध्य है, एक साधन है और एक साधक है। साधक हम, साधन जो हम वो उस तक पहुंचेंगे, और साध्य वो परमेश्वर।
अब एक साधन के रूप में भगवत गीता ने हमें 3 योग बताए हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। शॉर्ट में बता देती हूँ मैं आपको। कर्म योग मतलब कर्म करो निस्वार्थ भाव से, फल के ऊपर नज़र मत रखो। भक्ति योग मतलब प्रभु मैं आपका हूँ, आपके सिवा किसी का नहीं। ज्ञान योग जो आपको संसार में आज तक ज्ञान हुआ है उसकी आप रेस्पेक्ट करो। अगर आप बिना स्वार्थ के कार्य भी नहीं कर सकते और ईश्वर से प्रेम भी नहीं कर सकते, ईश्वर से प्रेम तो बहुत सरल बुद्धि वाले करते हैं, भगवान का भक्त हर इंसान नहीं हो सकता। लॉजिक माइंड वाले कभी भगवान का भक्त नहीं हो सकते। उनके लिए फिर एक साधन है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में आपकी जो भी आपके अब तक आपको ज्ञान हुआ है आप उसकी रेस्पेक्ट करो। जैसे संसार में कोई रहता नहीं, सबकी मृत्यु निश्चित है। आपका कोई प्रिय चला गया तो आपको पता होना चाहिए ना ये कि शरीर नश्वर है, तो आपको दुख क्यों हो रहा है। और अगर इन तीनों में से किसी पर भी आप टिके नहीं रहते और अपने साधन नहीं बनाते तो बहुत मुश्किल है कि आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। तीनों योगों में से एक योग को तो आपको अपनाना पड़ेगा। और हमारा जो क्लब है इसका नाम हमने कर्म योग इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत आसान है। ईश्वर से प्रेम भी हर इंसान नहीं कर सकता। ज्ञान योग के लिए भी बहुत वो इतना आसान नहीं है। सबसे आसान है कर्म योग। हाँ, हम ये कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। इन योगों के, इन साधनों के माध्यम से ईश्वर की तरफ चलता है, उसके जीवन से अपने आप ये कामनाएं भली भांति त्याग हो जाती हैं, उसे वो करनी नहीं पड़ती। एक साधारण इंसान के लिए ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये जब हम साधन बना लेते हैं किसी चीज़ को और उस पर चल देते हैं तो अपने आप वो चीज़ हमसे छूट जाती है। कामनाएं अपने आप छूट जाएंगी। यहाँ पे भली बात ही कहा है कि सरल हृदय से, ज़बरदस्ती हमें कुछ नहीं छोड़ना, तो वो चीज़ हमसे छूट ही जाती है। तो अब मेरे ख्याल से इस श्लोक में जो भी था मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कामना क्या है, स्थिर बुद्धि क्या है। ये स्थिर बुद्धि वही है जिसके लिए कहा था अर्जुन ने कि मेरा कल्याण हो, वो बताइए। स्थिर मन से नहीं बल्कि स्थिर बुद्धि या स्थिर प्रज्ञ से ही हमारा कल्याण होगा। और उसका अर्थ है कि हम कामनाओं को भली भांति उनका त्याग कर दें। आप सबका जो प्रेम है और जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पारू अधिकारी जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम 2-3 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। सभी बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, गर्दन हल्की सी ऊपर। ये वाली मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगाएं, ये वाली। सिर्फ आपको पीठ को सीधे रखना है और अपनी पूरी सांसों पर ध्यान देना है। काउंटिंग करनी है 60 तक। हर आती जाती सांस पर आपको काउंटिंग करनी है, बहुत धीरे धीरे। मन भटके कोई बात नहीं, काउंटिंग भूल जाओ कोई बात नहीं, दोबारा अपने मन को आप वहीं पर लेकर आएं। ये तो बहुत सिंपल है, आप इसको करो और इससे जब आपको फ़ायदा होगा तो आगे के और भी मेडिटेशंस के मैं तरीके बताऊंगी आपको। कोऑर्डिनेट की अपने बॉस की, अपने सीनियर्स की, जूनियर्स की। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, आंखें बंद सभी की।
पूरा ध्यान हर आती जाती सांस पर होना चाहिए। सांस को गहरा और लंबा लेना है। आपकी सांस पूरी आपके पेट तक, नाभि तक जानी चाहिए। प्लीज़ अपने मन को भटकने ना दें, सांसों पर ही रखें। बहुत आसान है ये। अब अपने हाथों को रब करें, हथेलियों को रगड़ें आपस में, अपने फेस पर रखें और बोलें खुद से, आई लव माई सेल्फ, मुझे खुद से प्रेम है। मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, अपने आप को लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत आभार। अजब सिंह जी, अशोक भाटी जी, दिनेश जी, बहुत सबका आप मेरे साथ रुके रहे, मेरे 2 मिनट के लिए मेडिटेशन किया मेरे साथ, भगवद गीता को आपने सुना।
इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो भी प्रश्न हैं कुछ भी हमारे साथ शेयर कीजिए। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। 95% बीमारियां जो हम दूर कर सकते हैं मेडिटेशन से। तो और हम मेडिटेशन ऑनलाइन ज़ूम ऐप पर भी सिखाते हैं। आप लोगों को कोई भी शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं। आप कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो हम सब से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।